मेरे एक और वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे देखिएगा मैं एक और बैग डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस बैग डिज़ाइन को मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे देखिएगा, जहाँ इसका कीमत ही बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा था। आप लोग इसे घर पे आराम से बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी बहुत पहले इसे रिक्वेस्ट किया था कि इस तरीके का बैग किस तरीके से बनाते हैं, तो इसका मैंने फुल वीडियो ट्यूटोरियल डाला हुआ है और आप लोग इसको बिना स्किप किए देखिएगा। आप लोग भी बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हो। तो यहाँ देखिएगा इस बैग का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ मैंने मल्टी कलर का इस्तेमाल किया है और यहाँ देखिएगा यह मेरा अंदर वाला लुक है। तो सामने कुछ वायर है, उसे मैंने काटा नहीं है अभी तक, तो इसे भी आप लोग काट लेना। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इस बैग का साइज़ देख लीजिएगा। तो ये बहुत लार्ज साइज़ का बैग है। इसका जो लेंथ है वो 15 इंचेस का लेंथ है, जो ऊपर तरफ से भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा इस तरीके से। और इसका वो जो हाइट है, हाइट थोड़ा मैंने कम रखा है, आप लोग चाहे तो इससे लंबा रख सकते हो। तो 12 इंचेस का हाइट है। और इसके बाद इसका ब्रेथ देख लीजिएगा। ब्रेथ हमारा है 6.5, देखिएगा 6.6 का हमारा ये जो ब्रेथ है। तो इसे घर पे आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो। यहाँ हमने रनिंग वायर और बेसिक नॉट में बनाया है, रनिंग वायर का इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिएगा ब्लैक कलर में 2 रोल लिया है। 2 रोल से ज़्यादा जाता है, यहाँ पे 2.5 रोल ले लेना आप लोग ब्लैक कलर में। और वाइट में 1 रोल। और उसके बाद आपके पास में लेफ़्ट ओवर कोई भी वायर हो तो उसे आप लोग इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ मैंने पिंक, ऑरेंज और पर्पल कलर में ले लिया है। तो चलिए इसका मेज़रमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक स्केल चाहिए और उसके बाद इस तरीके का एक सीज़र चाहिए इस वायर को काटने के लिए। तो हमने इस यहाँ पे देखिएगा इधर मिडिल पे एक यहाँ पे छेद बना लिया है वायर को निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो गांठ बांध के रखा हुआ है इसे हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद में अब देखिएगा इस कोना को ये देखिएगा इधर से हम लोग निकाल लेंगे। तब क्या होता है कि यहाँ हम लोगों को इससे वायर को बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल के हम लोग इसे मेज़र कर सकते हैं। और इससे कि हमारा वायर भी मेसी नहीं होगा, ये फैलेगा नहीं है। तो इसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8.5 ले लिया है। आप लोग 9 ले लीजिएगा। इसका हाइट आप लोग और बढ़ा सकते हो, 9 ले लोगे तो मैंने यहाँ पे 8.5 लिया है, आप लोग 9 ले लीजिएगा। तो यहाँ में 8.5 करके मैंने काट लिया है। काटने के बाद में उसके बाद दूसरा वायर को भी उसी वायर के साथ हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने दूसरे वायर को भी मेज़र कर लिया है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं। उसके बाद अब हमारा तीसरा वायर को भी ऐसे ही करके हमें जितने भी सारे वायर्स हैं सब वायर को इस तरीके से ही मेज़र करके काट लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने टोटल 30 वायर काटा है। तो हमने 8.5 करके 30 वायर काटा है। आप लोग 9 करके 30 वायर काट लेना। तो उसके बाद फिर से हम लोगों ने रनिंग वायर लिया हुआ है, ये देखिएगा ये है रनिंग वायर हमारा। तो इस रनिंग वायर को फिर से हम लोग मेज़र करेंगे 1 2 3 हाफ, देखिएगा 3.5 करके हमने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। अगर आप लोग 9 लेंगे तो डायरेक्टली 4 ले लेना। तो यहाँ हमने 3.5 करके लिया है। अगर आप लोगों ने 9 करके वायर काटा हो तो आप लोग 4 करके इधर रनिंग वायर को ले लेना। तो यहाँ हमने जहाँ पे मेज़र किया है उसी जगह पे एक लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद फिर से हमने जो 9 करके जो हमने वायर काट रखा है इस वायर को लेके यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमने
इस तरीके से यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में पीछे की तरफ से जो हमें जो लूप मिला है उस लूप को ये देखिएगा, जो हमने रनिंग वायर में लूप बना रखा है, इस लूप के साथ में बेसिक नॉट बनाएंगे। तो रनिंग वायर का मतलब है जो वायर जो हमारे रोल के साथ में अटैच रहता है उसे हम लोग रनिंग वायर कहते हैं। तो देखिएगा हमारा जो रनिंग वायर है वो लेफ़्ट साइड पे रहेगा, सॉरी राइट साइड पे रहेगा, और लेफ़्ट साइड पे हमारा जो कटा हुआ वायर है वो ऐसे रहेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से हमें डाल लेना है और इसे फोल्ड करके यहाँ पे बेसिक नॉट बना लेना है। तो उसके बाद अभी दोनों साइड वाले वायर को देखिएगा इस तरीके से मिला के यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ वायर बराबर है तो इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे एक कटा हुआ वायर ले लेंगे, जो हमने 30 वायर काट रखा था उस वायर में से एक और वायर ले लेंगे और उस वायर को भी हम लोग यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नॉट बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग देखिएगा दोनों साइड के ऑपोजिट वायर को फिर से इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने मेज़र कर लिया है, दोनों बराबर है, फिर से हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग दूसरा वायर को भी इक्वल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पीछे की तरफ से हमारा जो लूप मिल गया है इसे भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नॉट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड के ऑपोजिट वायर को मेज़र कर लेंगे, यहाँ हमारा बराबर है। ऐसे ही करके हमारे जितने भी सारे 30 वायर्स है सबको हम लोगों को यहाँ पे इस जो रनिंग वायर है उस रनिंग वायर के साथ में अटैच कर लेना है। तो यहाँ हमने जितने भी सारे वायर्स है सबको अटैच कर लेना है। तो यहाँ हमने जितने भी सारे वायर्स है 30 वायर्स हमने काट रखा था उसे अटैच कर लिया है। अभी क्या करेंगे, इसे यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ लेने के बाद में जो लेफ़्ट साइड वाले वायर जो हमने मेज़र करके बनाया था उस वायर के साथ में इसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे पकड़ के बराबर मिला लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमें इसे पकड़ के बराबर मिला लेना है। मिलाने के बाद में जो हमारा जो यहाँ पे हमने 3.5 करके जो मेज़र किया था उस वायर के साथ में यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। देखिएगा यहाँ हम लोग बराबर करके काट लेंगे। अभी फिर से हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लेंगे। इस तरीके फिर से हमने रनिंग वायर ले लिया है। इस रनिंग वायर को ये जो सामने वाला वायर है इस वायर के साथ में मेज़र करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इधर इधर पकड़ के इसके साथ में बराबर करके मेज़र कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस बराबर करके यहाँ पे मेज़र कर लिया है। मेज़र करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर से एक बेसिक नॉट बना लेंगे। बेसिक नॉट बनाने के बाद में उस वायर के साथ में फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। अभी यहाँ जितने भी सारे वायर है सबको यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नॉट बनाते जाना है। यहाँ कोई हमें फिर से दोबारा मेज़र नहीं करना है, बस इसे सिंपल से
बेसिक नोट बनाते जाना है। तो यहाँ हमने जितने भी 30 वायर अटैच किया था सभी वायर पे यहाँ पे हमें बेसिक नोट बना के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने जितने भी सारे वायर्स है सबको इस तरीके से बना लेना है इस जगह तक। देखिएगा, देखिए यहाँ हमने दूसरा रो भी बना लिया है। यहाँ देखिएगा दूसरा रो भी हमने बना लिया है। यहाँ हमने देखिएगा 2 लाइन बना लिया है। अब क्या करेंगे, ये सामने वाले जो कटा हुआ वायर है उस वायर के साथ में फिर से हम लोग ऐसे करके पकड़ के यहाँ पे इसका बराबर करके इक्वल करके यहाँ पे हम लोग फिर से काट लेंगे। तो यहाँ देखिएगा अभी हमारा 2 रो बन गया है। बनने के बाद में अब जो हमारा जो फर्स्ट रो है, ये देखिएगा सबसे पहला लाइन हमने जो बनाया था इसमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे गांठ बांध के रख लेंगे। यहाँ हमने ये एक निशान बिठा दिया है जिससे कि हमें पता चले कि ये हमारा फर्स्ट रो है। जो फर्स्ट रो हमारा बिल्कुल मिडिल पे रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे एक निशान लगा दिया है, गांठ बन के एक निशान लगा लिया है। तो ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। इसके ऊपर की तरफ भी रो बनाना है और इसके नीचे की तरफ भी हमें रो बना लेना है। तो देखिएगा यहाँ से हमने दोनों साइड से अच्छी तरीके से यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ टाइट से बनाना है जिससे कि हमारा जो गांठ है वो खुल ना जाए। तो उसके बाद अब फिर क्या करेंगे, फिर से हम लोग रनिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हमने रनिंग वायर फिर से ले लिया है और जो ये जो वायर है इस वायर के साथ मेज़र करके फिर से यहाँ पे एक लूप बना लेंगे और उस लूप के साथ में फिर से हम लोग ऊपर बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू करना है। इसके जो हमने जो मिडिल वाला रो है बनाया था उस रो के ऊपर के साइड से भी हमें 7 रो बनाना है और उसके नीचे साइड से भी हमें 7 रो बना के टोटल हमें 13 रोज बना के इसका बेस कंप्लीट कर लेना है। तो ये सेम प्रोसेस है, यहाँ जितने भी सारे वायर्स हैं सब में बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो देखिएगा इसके ऊपर के साइड से भी हमें 7 रो बनाना है और ये जो मिडिल वाला वायर है रो है उसके नीचे के साइड से भी यहाँ हमें 7 रो बना लेना है। तो इसे भी यहाँ पूरा बना के कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ हमारा बेस बन के तैयार हो गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा ये हमारा मिडिल वाला रो है। यहाँ देखिएगा हमने निशान लगा के रखा हुआ था, ये हमने जो फर्स्ट रो बनाया था वही है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये हमने निशान बिठा के रखा हुआ था। इसके ऊपर के साइड से देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा इसके ऊपर के साइड से हमने 7 रो बनाया है और उसके नीचे के साइड से भी हमने यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके 7 रो बना लिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फिर से रनिंग वायर ले लिया है। तो रनिंग वायर देखिएगा जो हमारा रोल है, वायर रोल है, उसको ही रनिंग वायर कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लूप बना लेंगे। 4 से 5 इंच छोड़ के हम लोग ने एक लूप बना लिया है और उसके बाद आप लोग कहीं से भी स्टार्ट करते सकते हो। ये फर्स्ट वाला लाइन, ये सेकेंड लाइन, तो हमने यहाँ पे देखिएगा कोई भी लाइन से यहाँ पे ले सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी लाइन से। तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला वायर को लिया है और इस पे हमने यहाँ पे बेसिक नोट बनाना चालू करेंगे। तो थर्ड वायर इसलिए हमने लिया है कि जिससे आप लोगों को पता चलेगा कहाँ से हमने ये बनाना स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही करके यहाँ भी हमें ऐसे करके बेसिक नोट बनाते जाना है।
तो यहाँ देखिएगा हमने कुछ बेसिक नोट बना लिया है। तो ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू बनाते जाना है। जितने भी सारे वायर्स है सब में बेसिक नोट बनाया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देखिएगा आपको कॉर्नर के साइड पे एक और बार दिखा लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक बना लेंगे, बनाने के बाद में उसके बाद आपको कॉर्नर तक दिखाएंगे। तो यहाँ हमें ऐसे ही करके पूरा वायर को घूम के बनाना है, यहाँ तक बना के लेके आना है। ये जो हमारा लास्ट वाला वायर है इस वायर तक बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने ये देखिएगा यहाँ से हमने ये देखिएगा इस नोट से हम लोग स्टार्ट करके इस जगह तक बना लिया है। बनाने के बाद में आपको हम लोग दिखाएंगे कि इसका कॉर्नर कैसे बनाना है। कॉर्नर भी बहुत ही आसान है, बस हमें कॉर्नर को भी ऐसे ही सिंपल से ही हमें बेसिक नोट बनाते जाना है। तो ये देखिएगा कॉर्नर पोर्शन में भी हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा बेसिक नोट बनाते जाना है। बस ये जो कॉर्नर वाला पॉइंटेड वाला पार्ट आता है तो इस जगह पे हम लोगों को अच्छे तरीके से वायर को मिला के बना लेना है। तो वायर को ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू बनाते जाना है। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। बस ऐसे सिंपल से हमें बेसिक नोट बनाते जाना है और इधर भी ऐसे बना लेना है और पूरे जितने भी सारे वायर्स है सबको ही बेसिक नोट बना के हमें लास्ट वायर तक कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तो ये जगह तक बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने ये एक लाइन जो है एक रो जो कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये वाला वायर को हमने छोड़ रखा है। ये देखिएगा इस वायर से हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोग ये जो लास्ट वाला वायर है इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हम लोग वायर को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से लूप को पीछे की तरफ ले जाके इस तरीके से एक लूप बना लेना है। वायर को पीछे की तरफ से ले जाके उसके बाद सामने वाले जो नोट्स है उस नोट को ऊपर की तरफ से ठेल के इस तरीके से ढीला कर लेना है। ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेना है। ये देखिएगा हमने लूप निकाल लिया है। उस लूप पे ये वाले लूप वाले जो रनिंग वायर वाले लूप है उसे डाल लेना है। डालने के बाद ये सामने वाले वायर को उस लूप पे डाल के फिर दोबारा सा इस नोट को टाइट कर लेना है। देखिएगा उसके बाद जो रनिंग वायर है उसके सामने वाले अभी जिस नोट पे हमने ज्वाइन किया था उस नोट के सामने से हम लोगों को रनिंग वायर को निकाल लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेना है। तो हमें फिर से यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू करना है। ये सामने जहाँ हमने वायर को ज्वाइन किया था उधर से नहीं, उसके सामने वाले वायर से बनाना फिर से चालू करना। फिर से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमने शुरुआत पे छोड़ते समय ये देखिएगा हमारा वेस्ट एक्स्ट्रा वायर जो रह गया है इस वायर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डाल के फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के इस जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसे फिनिशिंग कर लेंगे।
तो अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू बेसिक नोट बनाते जाएंगे। ऐसे ही करके हमें यहाँ में ब्लैक कलर से चार रो बनाना है, 4 रो बना लेना है। ऐसे कंटिन्यू करना है। अभी जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया था, बाकी के सेकेंड थर्ड रो भी ऐसे ही करके हमें बना के यहाँ पे टोटल 4 रो बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा सबको कोना का पार्ट भी सेम है, जैसे हमने आगे दिखाया था वैसे ही कोना के पार्ट को भी बना लेना है। देखिएगा टोटल हमें 4 रो बना लेना है। तो यहाँ हमने देखिएगा 4 रो बना लिया है। टोटल यहाँ से हमने शुरू किया था 1 2 3 4 लाइन बना लिया है। बनाने के बाद में अब फिर से हम लोग यहाँ पे देखिएगा इस नोट पे हम लोगों को वायर को ज्वाइन करना है। हर लाइन पे देखिएगा, हर रो पे आपको वायर को इस तरीके से हमें नोट्स के साथ ज्वाइन करना है, जिससे कि हमारा बैग का फिनिशिंग लुक अच्छा दिखता है। आप डायरेक्टली बनाओगे तो आपका बैग का फिनिशिंग जो सुंदर नहीं दिखता है, तो इसलिए इस तरीके से आप लोगों को ज्वाइन करते जाना है। ज्वाइन करने का बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे आगे हमने ज्वाइन किया था वैसे ही इधर भी हम लोग ज्वाइन कर लेगा। देखिएगा अगर आप लोगों को इस तरीका का वायर ख़रीदना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके ले सकते हो। तो देखिएगा हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अब देखिएगा हमें ब्लैक से और नहीं बनाना है, तो इस रनिंग वायर को हम लोग यहाँ पे काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे रनिंग वायर को 6 इंच जितना काट लिया है। काटने के बाद में इसे हम लोग फिर से यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। 4 या 5 घर पे हम लोग ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ हमने फिर से पर्पल कलर का वायर ले लिया है। पर्पल कलर का वायर अभी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर से हमने यहाँ पे एक लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद में अब ये सामने वाले वायर जहाँ ज्वाइनिंग किया था वहाँ से नहीं, उसके सामने वाले वायर से फिर से इसको भी बनाना शुरू करेंगे। देखिएगा जहाँ हमने अभी वायर ज्वाइन किया था उधर नहीं बनाना है, उसके सामने वाले वायर से आप लोग बनाइएगा। तो उसके बाद फिर से हम लोग ये जो एक्स्ट्रा वायर से इसे हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। इस फिनिशिंग को आप लोग आगे भी कर सकते हो या फिर बाद में भी आप लोग कर सकते हो। अगर आपका बैग छोटा बना रहा है तो फिनिशिंग पहले आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो फिनिशिंग करने में तकलीफ़ होता है। तो ये हमारा बड़ा बैग है तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू यही प्रोसेस सेम है, सबको बेसिक नोट बनाएंगे। सेम तरीका है जैसे आगे हमने ब्लैक कलर को बनाया था वैसे ही यहाँ सेम बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके पर्पल कलर से हम लोग 2 लाइन बना लेंगे। तो यहाँ हमने पर्पल कलर से 2 लाइन बना लिया है और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे एक लूप बना लिया है। फिर से हम लोग यहाँ पे वायर को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये पर्पल कलर वाला जो रनिंग वायर है उसे हम लोग नहीं काटेंगे, यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें दोबारा पर्पल कलर का वायर का इस्तेमाल करना है। तो बार बार ज्वाइनिंग करने से अच्छा है कि आप लोग डायरेक्टली इसे साथ में लेके जाके और बना सकते हो। तो अभी यहाँ हम लोग पिंक कलर लगाएंगे। तो पिंक कलर के लिए सबसे पहले ये देखिएगा, ये दोनों हमारा रनिंग वायर है और ये जो
ब्लैक वायर ये देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लूप बना लिया है और उसके बाद ये जो पर्पल कलर के वायर है उसे साथ में इस तरीके से लेके, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके लेके उसके बाद इसके ऊपर से ऐसे ले जाके इसे बनाइएगा। बनाने के बाद में अब ये देखिएगा लूप में डाल के ये हमारा बेसिक नोट बन के तैयार हो गया। तो ऐसे ही करके हमें जो ये पर्पल कलर को साथ में लेके जाना है और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर्स है इसे हम लोग फिनिशिंग कर लेंगे। अभी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू सेम वही बेसिक नोट बना के इस वायर जितने भी सारे वायर हैं सब में बेसिक नोट बना के कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने पिंक कलर को भी फिर एक लाइन बना लिया है, एक रो बना लिया है और इसे फिर से दोबारा इसे भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ हमारा पिंक कलर एक ही लाइन बनाना है तो इसलिए हमने यहाँ पे काट के इसका फिनिशिंग कर लिया है। अब ये ऑरेंज कलर से हम लोग बनाएंगे, तो ऑरेंज कलर से भी सेम सामने वाले वायर जहाँ ज्वाइनिंग किया था उसके सामने वाले वायर पे इस तरीके से बना लेंगे। तो फिर से हमें ये जो पर्पल कलर वायर है उसे साथ में लेके चलना है। तो ब्लैक से हमने यहाँ पे देखिएगा दोनों को इस तरीके से लपेट लिया है। लपेटने के बाद में आप यहाँ पे देखिएगा लूप पे धल के हमने एक बेसिक नोट तैयार कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यू हम लोगों को बेसिक नोट बनाते जाना है। बेसिक नोट बना के यहाँ पे फिर से जैसे हमने पिंक कलर का एक लाइन कंप्लीट किया था वैसे ऑरेंज में भी हमें एक लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने ऑरेंज का एक लाइन कंप्लीट कर लिया है और ऑलरेडी फिनिशिंग भी कर लिया है, सॉरी यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया है और उसके बाद फिर से यहाँ हम लोग काट के इसका फिनिशिंग कर लेंगे। तो अब हमने देखिएगा ये रनिंग वायर हमने नहीं काट रखा था, तो इस रनिंग वायर को फिर से हम लोग यहाँ पे पर्पल कलर से दो रो बना लेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमने पर्पल कलर में 2 रो बनाया, फिर पिंक, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद अभी हम लोग फिर से पर्पल कलर में 2 रो बना लेंगे। देखिएगा इस वायर पे आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। ब्लैक कलर में आप रेड, ग्रीन, वाइट, वाइट तो हमने ऑलरेडी ऊपर यूज़ किया ही है, येलो, ब्रिंजल, जो भी हो कलर आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरीके के कलर मिक्स करके आप बैग बनाओगे तो यहाँ पे देखिएगा अभी हमारा ये जो पर्पल कलर है इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसे भी हम लोग यहाँ काट लेंगे और इसका फिनिशिंग कर लेंगे।
और इस बैग को आप लोग मार्केट बैग या पिकनिक बैग की तरह आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और ऊपर से कलर भी ब्लैक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दाग धब्बा या गंदा भी नहीं दिखेगा। ये बहुत ही सुंदर है और ऊपर से देखने के लिए भी बहुत ही स्टैंडर्ड लुक है। तो उसके बाद अभी हमारा पूरा वाइट कलर में जितने भी इसका हाइट है वो बनाएंगे। देखिएगा, आपको ऑलरेडी हमने बताया है कि अगर आप लोगों को बैग का हाइट ज़्यादा हो तो मैंने जितने वायर काटा है उससे थोड़ा ज़्यादा काट लेना, जिससे कि आपको इसका बैग का हाइट आपको ज़्यादा मिल सके। तो यहाँ हमने ऑलरेडी बता रखा है आपका, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर में 2.5 रोल इस्तेमाल किया है और वाइट कलर में 1 रोल, और बाकी तो लेफ़्ट ओवर वायर को हमने इस्तेमाल किया है। तो आप लोग भी ऐसे ही करके इस्तेमाल कर सकते हो। आप टोटल आप लोग 3 रोल ले लेना और बाकी लेफ़्ट ओवर वायर से आप लोग इसका एक डिज़ाइन बना के बैग तैयार कर सकते हो। तो यहाँ अभी हम लोग को वाइट कलर में कंटिन्यू करते जाना है। जैसे हमने जितने भी रो बनाए हैं वैसे ही वाइट कलर के में भी सब रो को बना के इसका हाइट कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसका हाइट कंप्लीट कर लिया है और कुछ साइड को हमने ऑलरेडी फिनिशिंग कर रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने फिनिशिंग के लिए साइड छोड़ रखा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को इसका काउंट नहीं बताऊंगी, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे इसका हाइट बना लेना। आप चाहे तो इसका हाइट और लंबा बना सकते हो, क्योंकि ये हमारा बड़ा साइज़ वाला बैग है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे इसका हाइट बना लेना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लूप बना लिया है। फिर से ये ज्वाइनिंग करने का सेम तरीका है। तो यहाँ इस बैग का हैंडल का वीडियो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट पे लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को इस तरीके का वायर ख़रीदना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग जाके ख़रीद लेना। तो यहाँ हमने ज्वाइनिंग कर लिया है। करने के बाद में इस जो रनिंग वायर है वाइट वायर, इसे भी हमने काट लिया है। काटने के बाद में अभी इसे भी हम लोग फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 घर पे यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में उसके बाद अब ये जो वायर है इस वायर को फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमें इस बिल्कुल स्ट्रेट करके यहाँ पे एक नॉट छोड़ के बाकी 4 से 5 घर पे यहाँ पे हमें फिनिशिंग कर लेना है। देखिएगा, सबसे ऊपर वाले जो नोट्स है उसे हमें छोड़ देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमने ऊपर वाले नोट्स को छोड़ दिया है। उसके बाद सेकेंड वाले नोट से हमें यहाँ पे फिनिशिंग करना है। तो ऐसे ही करके जितने भी हमारे सारे वायर्स है सबको फिनिशिंग कर लेना है। आप सभी को मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस तरीके का और भी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को इस तरीके का सुंदर सुंदर सा बैग बना के लेके आता रहूँगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।